नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइन पर। हरिद्वार में चुनाव प्रचार को धार देने पहुंचे राहुल गांधी। नरेंद्र नगर राज दरबार में तय हुई तिथि, आगामी 8 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। हरिद्वार में श्रद्धालु लगा रहे पावन डुबकी, कोई पाबंदी नहीं, फिर भी कम संख्या में आए लोग। तैयारियां तेज, उत्तराखंड में सुरक्षित मतदान के लिए केंद्र से मांगी 115 कंपनी फोर्स। अब खबर विस्तार से। विधानसभा चुनाव 2022 को शांतिपूर्ण करने के लिए व्यय प्रेक्षक प्रतिभा चौधरी ने विधानसभा क्षेत्र लक्सर के कटारपुर, भोगपुर सहित कई क्षेत्रों के स्टैटिक सर्विलेंस टीम, फ्लाइंग स्क्वाड और चेक पोस्टों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान व्यय प्रेक्षक प्रतिभा चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनमें अधिक ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को निर्वाचन से संबंधित जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है उनका निर्वहन ईमानदारी से करना सुनिश्चित करें। भारी बर्फबारी के कारण पहाड़ों में कई रास्ते बाधित चल रहे हैं और कई क्षेत्रों में लोग भी फंसे हैं, जिसके बाद देर रात तक फंसे लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। नैनीताल, चमोली, सोनप्रयाग, अल्मोड़ा में लोगों की फंसने की खबर आई है। सभी को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए अलर्ट के बाद शासन प्रशासन सतर्क है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जनता से अपील की है कि वह जरूरी आवश्यक सामग्री को घर पर ही रखे, साथ ही जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। वहीं भारी बर्फबारी के कारण 4 धाम इस वक्त बर्फ की सफेद चादर से ढके हैं। वहीं भारी बर्फबारी से जनजीवन भी पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। बारिश के बर्फबारी को देखते हुए स्कूलों को भी बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। बारिश और बर्फबारी को देखते हुए स्कूलों को भी बंद करने को बारिश और बर्फबारी को देखते हुए स्कूलों को भी बंद करने की आदेश जारी किए गए हैं। कुल मिलाकर राज्य में भारी बर्फबारी के कारण एक और जहां पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, तो दूसरी ओर बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। प्रदेश भर में इस वक्त 50 से अधिक रास्ते बंद पड़े हैं, जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। ऐसे में आप सभी शासन प्रशासन का सहयोग करते हुए जितना संभव हो घरों से बाहर ना निकलें। और देखिए, आप देख रहे हैं कि नैनीताल में ठीक ठाक बर्फबारी हो चुकी है और रात में ये बर्फबारी और भी ज्यादा होने का पूर्वानुमान है। तो मैं केवल 2-3 निवेदन कर रहा हूँ। एक तो जो आवश्यक सामान है, क्योंकि रास्ते अभी खुले हैं, मार्केट खुला हुआ है, इसको हम खरीद के अपने पास रख लें। दूसरा, हमारे घर के इमीडिएट बगल में जो सड़क है, इमीडिएट बगल में जो आंगन है या रास्ता है, उसको भी हम खुला रखें ताकि हम कहीं से ट्रैप ना हो जाएं। यदि कोई स्ट्रैंड हो गया है, कोई पर्यटक हमारे स्ट्रैंड हो गए हैं, तो 1077 पे आप फोन करें, अन्यथा 100 नंबर पे मिलाएं। आप तक जो राहत है, रेस्क्यू है, वो जरूर आप तक पहुंचेगी। हमारा प्रयास है कि हम रास्तों को सुचारू रखें। पीडब्ल्यूडी इसमें काम कर रही है, एसडीआरएफ भी काम कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी हमने अलर्ट पे रखा हुआ है। पर क्योंकि रात को ज्यादा बर्फबारी हो सकती है, इसलिए एहतियात हमको बरतने होंगे। तो ऐसा करने का मेरा आपसे अनुरोध है। और एक विशेष अनुरोध उन लोगों से है जो लोग कुछ कोयले की अंगीठी जलाते हैं। पूर्व में भी कुछ ट्रेजेडीज हुई हैं, तो यदि कोई कोयले की अंगूठी जलाता है तो रात को उसको अपने कमरे में रखकर ना सोए, क्योंकि पूर्व में भी इससे काफी ट्रेजेडीज हुई है। भाजपा छोड़ बसपा प्रत्याशी को समर्थन का वोट दिलाने का वादा करने वाले सुनील बंसल ने आज सुबोध राकेश के समर्थन में गांव-गांव जाकर डोर टू डोर लोगों से मुलाकात की और उनके लिए वोट मांगे। सुनील बंसल पहले भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष थे। उन्होंने कुछ दिन पहले ही बसपा प्रत्याशी सुबोध राकेश को समर्थन दिया था। आज सुनील बंसल अपनी टीम के साथ गांव-गांव जाकर डोर टू डोर जाकर लोगों से मिले और सुबोध राकेश के लिए वोट मांगे। इसी दौरान सुनील बंसल ने लोगों को विश्वास दिलाया कि सुबोध राकेश क्षेत्र के विकास करने का कार्य करेंगे, क्योंकि कुछ समय पहले ही उनकी माताजी नगर पंचायत अध्यक्ष बनी है
और उन्होंने इतना विकास कराया है कि आज तक विधायक ममता राकेश ने भी नहीं कराया। अगर आप अपने क्षेत्र का विकास कराना चाहते हैं तो बसपा प्रत्याशी सुबोध राकेश को आने वाली 14 तारीख को अपना कीमती वोट देकर जीत दिलाने का काम करें। वरिष्ठ पुलिस उप महानिरीक्षक साइबर क्राइम सेल देहरादून में आज पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि जनवरी माह में मोबाइल खोलने के संबंध में शिकायतों पर कार्रवाई कर 10,56,000 की कीमत के 70 मोबाइल फोन बरामद किए गए। साइबर क्राइम सेल द्वारा अब तक 28 लाख रुपए की कई मोबाइल फोनों को बरामद कर उनके स्वामियों के सुपुर्द किए जा चुके हैं। जिनके खो जाते हैं वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। तो आज हमने टोटल 70 मोबाइल्स हैं जो कि विभिन्न प्रांतों से बरामद किए हैं और इनके ओनर्स को खोजकर आज कुछ ओनर्स को आप लोगों के सामने ही मोबाइल दिए गए हैं, बाकियों को कांटेक्ट कर दिया गया है और सारे के सारे मोबाइल्स उनको लौटाए जाएंगे जो भी इनके ओनर्स होंगे। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के बीच राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन ने बताया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कुल 632 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। प्रदेश भर में कुल 11,600 बूथ बनाए गए हैं, जिसके साथ ही 1,000 से ज्यादा पोलिंग पार्टी रवाना भी हो चुकी है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में 632 उम्मीदवारों में से 105 उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, जिनकी जानकारियां निर्वाचन आयोग की ओर से सार्वजनिक हो चुकी है। हमारा पूरा चुनाव का तैयारियां है। हमारा 11,000 से ज़्यादा जो बूथ हैं उसमें 7,000 से ज़्यादा जो बूथ है वो बाई फुट है, मतलब मोटरेबल रोड से, उसके बाद बाई फुट जानी है। तो इस बार हम सभी उन बूथ जहाँ पे 3 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल जाना है वहाँ पे जो हमारा कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और जो वीवीपैट है उसको ले जाने के लिए हम बैग्स भी उनको दे रहे हैं ताकि उसको बैग में डाल पाए, वो बैग पे डाल पाए और उनका हैंड्स फ्री रहे ताकि सुविधा से वो चल सके। और जो ये जो स्नोफॉल सब हो रही है, अभी हमारा जो टीम्स है जो पोस्टल बैलेट को कास्ट करवा रहे हैं 80+ और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ और कोविड प्लस का, तो उनका टीम्स ये मूवमेंट में है। तो कहीं पे भी स्नोफॉल है तो हमारा जो JCBs और बाकी चीज़ को लगा के उसको रोड क्लियरेंस कराना ताकि, और ट्रैकिंग रूट्स को भी साफ कराना ताकि हमारा टीम्स हर जगह पे पहुँच जाए, इसका कोशिश हम कर रहे हैं। विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल सिंह राणा ने घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क किया। साथ ही भाजपा के वर्तमान विधायक प्रेम सिंह राणा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हमारी बनाई हुई सड़कों के गड्ढे तक नहीं भर पाई। हमारे साथ गोपाल राणा जी हैं, कांग्रेस प्रत्याशी। गोपाल राणा जी, आप जनसंपर्क करें तो कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक से? देखिए, पब्लिक का भरपूर मेरे को आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ लोगों में उत्साह है, बदलाव की बहार बह रही है, हवा बह रही। निश्चित लोग चाहते हैं कि इस बार हर हालत में जो ये जन विरोधी सरकार है, जो ये किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, इसको बिल्कुल उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। लोगों ने मन बना लिया है, जनता ने मन बना लिया कि निश्चित तौर पर इस बार जो है हम कांग्रेस को वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को या भारतीय जनता पार्टी के विधायक को यहाँ से हटा करके छोड़ेंगे। ये जनता का कहना है। राणा जी, मैं भी क्षेत्र में घूम रहा हूँ तो देख रहा हूँ तो विकास कहीं ना कहीं बिल्कुल ठप है, उसके बारे में क्या बोलूँ? बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ, मैं 2002 से 2012 तक मैं क्षेत्र का पहले विधायक रहा और मैंने बहुत सारे चौमुखी विकास किया, चाहे रोडों के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में और आपके शिक्षा के क्षेत्र में, विद्युत के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में। मैंने हर चौमुखी विकास किया। लेकिन जब से मैं 10 साल से विधायक नहीं हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि नानकमता विधानसभा क्षेत्र 10 साल पिछड़ चुका है, 10 साल पीछे है। जो रोडें मैंने बनवाई की रोडों की मरम्मत आज ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री और एक विधायक हमारे प्रेम सिंह, वो मेरी बनाई रोडों की मरम्मत तक नहीं कर पा रहा है। और जो मैंने हॉट मिक्स रोड झनकट चौराहे से लेकर कंजाबाग चौराहे से लेकर झनकट चौराहे तक बनाई है, दूरी होते हुए, ब्रिया होते हुए, श्रीपुर बिचवा होते हुए, उस रोड में आज खड़ंजा लगा दिया है। जबकि उसमें उसको बढ़िया रोड बनाने चाहिए। आज आप जाइए सवौरा में जाइए, आज गुजरिया पटिया में जाइए, आप दूरी में जाइए, आपको खड़ंजे मिलेंगे। हमने बहुत सारे इंटर कॉलेज खोले, हमने वहाँ हॉस्पिटल बनाने का काम किया, हमने नई तहसील बनाने का काम किया, हमने वहाँ नया मुंसिफ कोर्ट बनाने का काम किया, वहाँ नया ब्लॉक बनाने का काम किया और हमने वहाँ दूध डेयरी बनाने का काम किया। अपने थारू भाइयों के कार्यक्रम के लिए
उनके लिए थारू विकास भवन बनाने का काम किया। और भी तमाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिग्री कॉलेज में बहुत सारे सब्जेक्ट हमने बढ़वाए हैं, आज बच्चे हमारे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। और बहुत सारे काम जो मैं कहूँगा तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत से सारे विकास हमने किए। राणा जी, अगर जीत का सहरा आपके सर पे बनता है तो आपकी जो प्रमुख जो है विकास का वो क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, अगर जनता का आशीर्वाद निश्चित तो मिल रहा है और कांग्रेस यहाँ से जीत रही, भारी वोटों से जीतेगी, मैं फिर विकास का मुद्दा लेके मैं आया हूँ जनता के बीच में। जो हमारे आधे अधूरे काम छूट गए हैं, जो काम और होने हैं, जैसे अभी इन्होंने पुल की बात कही कि यहाँ पर पुन्नापुर में पुल यहाँ से जो नौसर तक जो बीच को जोड़ने वाला पुल हम बनाने का काम करेंगे। यहाँ शमशान घाट की बात कही, शमशान बनाने का काम करेंगे। और भी तमाम ऐसे जो आधे अधूरे काम हैं उनको हम पूरा करेंगे। हमने किया है और हम करना चाहते हैं कि यहाँ पर नानकमता विधानसभा क्षेत्र में ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, हॉस्पिटल हो, वहाँ नई तहसील का भवन हो और हॉस्पिटल बढ़िया हो। ये हम चाहते हैं कि जो यहाँ पर जो विकास नहीं हो पाया है वो हम विकास करेंगे। मैं चाहता हूँ इसी तरह जो हमारा गुरु नानक साहब का जो गुरुद्वारा है, जो उसको धार्मिक पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं, इसी तरह जो है आपका नानकसर डैम है उसे पर्यटन केंद्र बनाना चाहते हैं। बहुत सारी योजनाएं मेरे दिमाग में हैं कि हम नानक विधायक बनने के बाद और कौन कौन से काम कर सकते हैं। निश्चित तौर पर नानकमता विधानसभा क्षेत्र का विकास मेरे जीतने के बाद होगा। किस तरीके की लहर है? देखो, इस तरीके की जो लहर है, जनता के बीच जाने का जो समय मिल रहा है, जनता की तरफ से एक आवाज़ आ रही है कि इस बार जो है कांग्रेस की सरकार लानी है, कांग्रेस का विधायक बनाना है। उसका कारण ये है कि यहाँ से 2 बार जो कि प्रेम सिंह राणा जी विधायक है, उन्होंने क्षेत्र के अंदर कोई विकास नहीं किया है। जो 2012 तक गोपाल सिंह राणा जी विधायक होते थे, जो इनकी रोड की देन है, उस रोडों पर इन्होंने उसके ऊपर कोई पट्टी बिछाने तक का काम नहीं किया है। और जनता इतनी नाराज है कि कुछ गांव के क्षेत्र ऐसे हैं कि प्रेम सिंह राणा जी को गांव के अंदर घुसने भी नहीं दिया जा रहा है। और इस बार गांव के अंदर जाकर देखने को मिल रहा है कि एक गोपाल जी के साथ एक लहर, अलग लहर है कि वो जनता चाहती है कि इस बार कांग्रेस की सरकार आए और हमारा विकास हो। देखो, कांग्रेस की सरकार थी, 300 रुपये का एक सिलेंडर था महिलाओं का, जिसमें सब्सिडी मिलती थी। और ये भाजपा की सरकार आई, 1000 पार हो गया, सब्सिडी बंद हो गई। और हमारी सरकार अगर आती है और वो 500 रुपये सिलेंडर होगा, सब्सिडी भी मिलेगी और घोषणा पत्र जो हमारा है उसमें लाइट भी फ्री मिलेगी। इनकी सरकार ने 10 साल कुछ नहीं किया। जो नानकमता का विकास हुआ, हरीश रावत जी की सरकार थी, गोपाल सिंह जी कहने पर 4 घोषणा हुई थी इंटर कॉलेज में। जब गोपाल सिंह राणा जी हरीश रावत जी के साथ आए थे, एक गैस एजेंसी जो इंटर कॉलेज के सामने लंबी लंबी लाइनें लगती थी, वो इनके कहने पर गैस एजेंसी बनी, वो लाइनें ख़त्म हो गई। नानकमता में जो तहसील है वो गोपाल जी की देन है। इनकी जब सरकार थी, इनके कहने पर वो तहसील बनी, मंडी का दर्जा मिला, नगर पालिका मिली। ये वहाँ विधायक थे प्रेम सिंह राणा जी, इनके कहने पर कुछ नहीं मिला। एक बहुत ही क्या नाम उसका, इनके कहने पे कोई रोड भी नहीं वहाँ पर बने। तो ऐसे हमने विधायक को क्या करना, हमें विधायक वो चाहिए जो हमारा विकास करे। गोपाल सिंह राणा जी विकास करने में दम रखते हैं, खाली भौंकने में दम नहीं रखते। प्रेम सिंह राणा जी ने अपनी कोठियों का विकास किया है, जनता का विकास नहीं करा है। और निश्चित तय है कि इस बार गोपाल सिंह राणा जी 14 तारीख को जब मतदान होगा उसी दिन पता लग जाएगा कि गोपाल सिंह राणा जी भारी मतों से विजय होंगे। उत्तराखंड में चुनावी माहौल के बीच जोरों शोरों से प्रचार कर प्रत्याशी हर संभव कोशिश कर जीत दर्ज कराने में जुटे हुए हैं। इसी के चलते आज गांव करालती में बसपा प्रत्याशी सुबोध राकेश पहुंचे और लोगों से डोर टू डोर मुलाकात कर अपने लिए वोट मांगे। ग्रामीणों ने बसपा प्रत्याशी को आशीर्वाद देते हुए भारी मतों से जीत दिलाने की बात कही। आपको बता दें, सभा को संबोधित करते हुए बसपा प्रत्याशी सुबोध राकेश ने कहा कि क्षेत्र में वो पार्टी के नाम पर नहीं, जो विकास से काम करता हूं, ऐसे प्रत्याशी को वोट देने का काम करे। सुरेंद्र राकेश जी ने क्षेत्र में 4 चांद लगाने का काम किया है। ये हमारे सौभाग्य और दुर्भाग्य है। इस बात का ही उनकी कुर्सी पर विराजमान वर्तमान विधायक ममता राकेश 7 साल से कुछ नहीं कर पाई। वे बोले, क्षेत्र में भी उनके खिलाफ माहौल बन गया है और लोग उनके खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जिला पंचायत क्षेत्र दरियापुर दयालपुर हर गांव में 1-1 करोड़ रुपए के काम विकास के बोर्ड सुबोध राकेश के नाम के लगे हैं। माणकपुर आदमपुर जिला पंचायत क्षेत्र प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गली में सुबोध राकेश के नाम के प्रस्तावक के रूप में विकास के बोर्ड लगे हैं। नगर पंचायत क्षेत्र भगवानपुर हर दूसरी गली में सुबोध राकेश के नाम का विकास का बोर्ड लगा है। और हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि जितना काम हमने एक क्षेत्र में अपने करा दिया है, इस क्षेत्र की 7 साल की विधायक हैं,
दावे के साथ मैं कहना चाहता हूँ, बोर्डों की गिनती भी करो, विकास के बोर्ड की अगर गिनती आप करें, जितना काम हमने जितने बोर्ड नगर पंचायत में 4 गांव में लगा दिए हैं, उतने बोर्ड इनके पूरी विधानसभा में नहीं है। रामनगर विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी संजय नेगी की फ्लेक्सियों में देर रात 2 युवकों ने आग लगा दी। जानकारी देते हुए संजय नेगी ने बताया कि मैं विधानसभा रामनगर में निर्दलीय तौर पर प्रत्याशी हूं। संजय नेगी ने कहा कि दोनों युवक रोहित पांडे और विनायक कुमार रामनगर के निवासी हैं। दोनों युवक भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और ये लोग चुनाव में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उन युवकों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। अब निर्दलीय जो प्रत्याशी हमारे बड़े भाई संजय नेगी जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी लोकप्रियता और उनके बढ़ते जनाधार को देखते हुए भाजपाई पूरी तरह से बौखला गए हैं और वो इस तरह की कायराना हरकत पर आ गए हैं। अब उनका मोटिव यह है कि वो हमें किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट करें या हमें प्रेरित करें कि हम कुछ गलत काम करें या हम कोई गलत कृत्य करें। हम इस तरह का कोई कृत्य नहीं करेंगे। हमने उनकी प्राथमिकी दर्ज करा दी है, हमने उनकी रिपोर्ट दर्ज करा दी है। अब कानून का काम है कि वो इस आचार संहिता उल्लंघन या किसी भी अन्य जो भी इसमें धाराएं लग सकती है उनमें उनके ऊपर कार्रवाई करें। आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।